प्यारे बंधुओं, अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अपने 46वां वीडियो में मोटिवेशन पार्ट 2। अपने पार्ट 1 मोटिवेशन वीडियो में चर्चा मैं किया था कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या उपयोगी तरीका होता है, कौन सा मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, एवर लास्टिंग होता है या शॉर्ट टर्म होता है। अभी इसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स कैसे काम करने लगते हैं अनचाहे। क्योंकि डीमोटिवेटिंग फैक्टर को हटाने से मोटिवेशन आ जाता है। कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू डीमोटिवेशन। जहाँ बहुत लंबे समय तक मोटिवेशन का कार्य नहीं होगा, सिर्फ आए, ऑफिस अटेंड किए, उद्यम अटेंड किए, काम कह गए और लंबे समय तक कोई मोटिवेशनल एक्टिविटी नहीं होती है, तो धीरे 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 सभी लोग डीमोटिवेटिंग स्टेट ऑफ कंडीशन में चले जाते हैं। इसलिए मोटिवेशनल एक्टिविटी वो होते रहना चाहिए। अब कहा जाता है कि कभी कभी फियर के बगैर काम आगे नहीं बढ़ता है। बात तो सत्य है, ऐसा देखा भी गया है कि फियर के बगैर, डर के भय के बगैर के बिना काम नहीं होता है। लेकिन उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ सच्चाई है जिसको अध्ययन करना आवश्यक है। फियर पॉजिटिव और निगेटिव होता है। फियर पॉजिटिव कैसे होता है मैं वो बता दूं। फियर पॉजिटिव होता है कि एक काम को आगे बहुत क्विकली बढ़ाता है, और क्विकली काम बढ़ाने से काम का इफ़िशिएंसी भी नज़र आने लगता है। तो काम बढ़ाने के लिए फियर भी कभी कभी आवश्यक है, लेकिन इसका इफेक्ट बड़ा निगेटिव होता है। इसलिए फियर को हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता, फियर को हटाया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए फियर स्टेट ऑफ कंडीशन इज ऑल राइट, बट इट इज़ वेरी इंजूरियस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर स्टेट ऑफ कंडीशन। क्योंकि लॉन्गर पीरियड में जब ये फियर को रखा जाता है तो इसके नतीजे बहुत बुरे आते हैं। क्योंकि धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होता है, धीरे धीरे रिएक्टिव फोर्स जनरेट होता है, धीरे धीरे क्रिटिसिज्म होने लगता है, और ये माहौल, ओवरऑल माहौल जो है बहुत गंदा हो जाता है। वर्किंग सिचुएशन, वर्किंग कल्चर स्पॉइल हो जाता है। वर्किंग कल्चर और वर्किंग एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फियर पर डिपेंड नहीं रखा जा सकता। जैसे कि फियर में क्या है कि फियर जैसे ख़त्म होता है मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। फियर रहता है, मोटिवेशन काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसलिए फियर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज किया जाता है, करना चाहिए, लेकिन एज फार एज पॉसिबल फियर को अवॉइड करना चाहिए। आदमी को डरा के काम करने की तमन्ना नहीं रहना चाहिए। आदमी को मोटिवेट करने के लिए तमन्ना रहना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोटिवेशन कैसा होता है। रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन से मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन से जो काम होता है उसमें क्रिएटिविटी रहती है, और वो काम जो है एक्सेलेंट लेवल में होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है, क्वालिटी वर्क होता है, और माहौल भी, कल्चर भी, वर्किंग कल्चर भी रहता है। लेकिन फियर से जब काम होता है तो उससे हमारा नुकसान ये होता है कि उस एम्प्लॉई का, उस स्टाफ का, उस सबऑर्डिनेट का फैमिली डिस्टर्ब होता है, वो खुद भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। और जो फियर क्रिएट करता है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होता है? वो भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए जहाँ टेंशन बढ़ने की संभावना हो, क्रिटिसिज्म में बढ़ने की संभावना हो, फैमिली डिस्टर्ब होने की संभावना हो, उस चीज़ को अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। जो सुपीरियर, जो बॉस फियर क्रिएट करता है उसको लोग अवॉइड करते हैं, उससे मिलना नहीं चाहते हैं, उसको लाइक नहीं करते हैं। तो वो भी हमारा एक वर्किंग कल्चर का एक बुरा पिक्चर है, वो एक खराब नतीजा है। वैसा अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ठीक है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन फियर को फिर उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उसको किया जाए, घटाया जाए।
फियर कहाँ जहाँ ज़रूरी है लगाइए, काम आगे बढ़ाइए, लेकिन फियर को फिर ख़त्म करने के लिए लाफिंग सिचुएशन, ईज आउट सिचुएशन, उसको लाइट सिचुएशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि वो लंबे समय तक प्रिवेल ना करे। लंबे समय तक अगर फियर स्टेट ऑफ कंडीशन रखा जाएगा तो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एग्रेसिव और समटाइम्स वेरी मच रिएक्टिव एक्शन। वो जो है वो बहुत इंजूरियस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्क डन आउट ऑफ फियर इज डन ओनली टू अवॉइड फियर। वो सिर्फ डर को ख़त्म करने के लिए काम किया जाता है, उस काम में क्वालिटी नहीं रहता है, क्रिएटिविटी नहीं रहता है, इसलिए फियर पर कैनॉट बी डिपेंडेबल। अब जो है दूसरे फैक्टर को भी देख लेते हैं कि वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर क्या क्या है। अगर किसी कारण से कोई स्टाफ सबॉर्डिनेट फ्रस्ट्रेशन कंडीशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है, तो उसका वो डिमोटिवेट हो जाता है, और उसको जो फ्रस्ट्रेशन का रीज़न समझना चाहिए और जितना जल्दी समझे जाए उसको हटाया जाए वो हटाना चाहिए। और जो है बात करने से स्वीट वर्ड्स अप्रिसिएशन से वो हट जाता है, वो सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन से भी फ्रस्ट्रेशन होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। किसी का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी घटा दिया जाए, चाहे कम कर दिया जाए, और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी न दिया जाए, वो भी जो है डिमोटिवेटिंग फैक्टर काम करता है। और वो अपने आप को निगेटिव सजेशन देता है, माहौल ख़राब करता है, दूसरे को भी वो निगेटिव स्टेट ऑफ कंडीशन में ले जाने का प्रयास करता है। वर्किंग कल्चर ख़राब होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी बॉस जो है डिसीजन ले लेते हैं किसी के अगेंस्ट बिना टोटल पिक्चर को स्टडी किए, बिना पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए डिसीजन लेना भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है। किसी के साथ बायस्ड डिसीजन, पक्षपातपूर्ण रवैया, अनफेयर क्रिटिसिज्म, निगेटिव क्रिटिसिज्म, ये सब जब चीज़ें भी जो है डिमोटिवेटिंग फैक्टर का काम करती हैं। किसी को अनड्यू फेवर किया गया, अनड्यू रिकॉग्निशन दिया गया, जो कि रियल में वो नन परफॉर्मर है, काम नहीं करने वाले आदमी को फेवर और किसी प्रकार रिकॉग्निशन, ये जो है डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए। ये बहुत ही वर्किंग सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होता है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी को पब्लिक ह्यूमिलेशन किया जाता है, वो बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, पब्लिक ह्यूमिलेशन में भी ध्यान देना चाहिए। कंफ्यूजिंग अगर कोई डिसीजन है, क्लियर कट डिसीजन नहीं है, जहाँ डायरेक्शन क्लियर करनी होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, वहाँ पर काम करने वालों को फियर और फेल्योर रहता है, बेइज्जती का डर रहता है, वहाँ पर भी डीमोटिवेटिंग स्टेट ऑफ कंडीशन डेवलप होता है। इसलिए क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर डिसीजन होना चाहिए, और एक बार हमारा क्लियर एम, क्लियर गोल रहता है तो काम करने में सुविधा होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिए लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, काम कराने में बहुत असुविधा होती है, इसलिए वहाँ भी आदमी डीमोटिवेटेड वे में काम करता है। किसी का फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, रॉन्ग प्लेसमेंट, ये भी जो है डिमोटिवेटिंग फैक्टर काम करता है। कोई आदमी किस काम के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पर उसको प्लेसमेंट कर दिए, वो डिमोटिवेटेड रहेगा, वर्क आउटपुट नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है डिमोटिवेटिंग फैक्टर है, जिसको डिपार्टमेंट में हटाना चाहिए। और कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन इज इटसेल्फ है डीमोटिवेशन, इसलिए मोटिवेशन होते रहना चाहिए। लेकिन अगर डीमोटिवेटेड हो गया तो उसके लिए क्या करना है? रिमूवल ऑफ डीमोटिवेशन लीड्स टू मोटिवेशन ऑल्सो। अगर डीमोटिवेशन का कारण को हम हटा दें तो फिर वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।